क्लास? 7th. ठीक है. My name is Sumayya, 7th class. My name is Sanya. I read in class in 7th. My name is Asma. I study in class 6. My name is Chanchal. I read in class 8th. My name is Naurin Nisha. I read in class 8. My name is Sana, class 8. My name is Hina. Read in class 8. My name is Khushi. I read in class 8. I am Mehak. I study in class 6th. I am Anjum. I read in class 8th. I am Tarannum. I read in class 8th. तो सिस्टम में और ऑर्गन में क्या अंतर होता है? है आइडिया तुम्हें? इसको आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया पूरा, और ये इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं? Organ से पकड़ कैविटी और पाइप, फूड पाइप, स्टमक, जो हमारे ऑर्गन्स हैं. राइट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इसका पूरे को मिलकर फिर ये सिस्टम हो गया पूरा. रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे ये सिस्टम है. बहुत बढ़िया. Good morning, sir and ma'am. My name is Muskan. My name is Sanya. आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. पहला हमारा है बकल कैविटी. डाइजेशन स्टार्ट इन बकल कैविटी. बकल कैविटी में हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है विद स्लाइड ड्यूरेंट. फूड पाइप ब्रेक हुआ फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है. स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. द स्टमक रिलीज इन HCl एसिड. के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास एक बॉटल है, एक प्लास्टिक पाइप, एक बलून है, जिसपे एयर इन पर दबाव डालेगी तो ये पानी इसके थ्रू बाहर निकलेगा. एयर इन बलून पुट प्रेशर इनटू द वाटर एंड वाटर कम आउट थ्रू दिस पाइप. आइए हम आपको दिखा भी देते हैं. तो देखिए हमारे पास एक बलून है. अब हम इसको फ्लैट में रखेंगे. देखिए ये पानी, ये हवा इस पर पानी पर दबाव डाल रही है, जिसके थ्रू ये वाटर इससे बाहर निकल रहा है. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. गुड मॉर्निंग बेटा. Today we tell about circulatory system. इसके 3 मेन पार्ट होते हैं. 1 blood, 2nd blood vessel, 3rd heart. Blood vessel 2 types के होते हैं. 1 vein, 2nd artery. ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. इसमें से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड वेन से हार्ट में जाती है. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. फिर हार्ट से हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं. पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाती है. लंग्स में हमारी ऑक्सीजन मिलती है. फिर पल्मोनरी वेन में आती है हमारी ऑक्सीजन वाला ब्लड. फिर हार्ट में जाता है. हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. फिर हमारी आर्टरी में जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड. ये हमारी बारीक बारीक वेन है, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं. 3rd है प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड होता है जो 90% वाटर है. और 4th है प्लेटलेट. प्लेटलेट्स अगर हमारे कहीं पर चोट लग जाती है तो वो खून बहना शुरू हो जाता है, तो खून को वहीं पर जमा देता है. बहुत सर आप क्वेश्चन पूछिए. इस फोटो लिए बच्चों के साथ. तो अभी एक क्वेश्चन यदि हम सोचे, आई डोंट नो अभी आपने सोचा नहीं सोचा. अभी कोरोना हुआ था, ठीक है. कोरोना में क्या हुआ था? लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी थी, है ना. ऑक्सीजन में दिक्कत आने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत आने लगी. क्या इशू रहा होगा? उस वायरस ने क्या किया होगा कि उसने जो है ऑर्गन पे दिक्कत हुई? कौन से ऑर्गन पे दिक्कत की? और फिर यहाँ पर जब हम ये बात जो कह रहे हैं कि हम क्या करना चाहिए हमको, है ना, उसको जरा सोचिएगा. अभी मैं आंसर नहीं पूछा, मान रही हूँ, लेकिन एक बार सोचिएगा. ये कोरोना में कौन से ऑर्गन को प्रॉब्लम हुई? कौन से ऑर्गन को प्रॉब्लम हुई होगी? जानकारी है? कौन से ऑर्गन में जाएगा? लंग्स को. लंग्स. गुड मॉर्निंग टीचर. टीचर आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करके दिखाऊंगी. जो हम चीजें खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. तो जैसे ये है राइस, तो इसमें हम आयोडीन डालेंगे 1-2 ड्रॉप. तो पता इसमें अगर इसमें ब्लू या ब्लैक कलर आया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है. चलो हम डालते हैं. ये देखिए इसमें ब्लैक कलर आ गया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है. और कंफर्म. तो मेरे पास ये बॉटल है. मैंने इसका ढक्कन टाइट किया है और इसमें 3 होल किए हैं, 1, 2, 3. और तभी इसमें से वाटर बाहर नहीं निकल रहा है. तो के वॉल्स पर भी वाटर का प्रेशर पड़ता है. प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. हाँ, वॉल्स पर भी वाटर का प्रेशर पड़ता है. तो
मेरे पास एक बॉटल है, मैं इसका ढक्कन ढीला कर दी तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसका ढक्कन ढीला कर दी हूँ तो देखिए इसमें से वाटर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो एयर थी वो इसके अंदर आई और इसमें से वाटर पर प्रेशर डाला, इसलिए वाटर होल में से बाहर आ गया। ऐसे ही एयर प्रेशर डालती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर इनकी कैंटीन जल्दी गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज नवदीप, दिस इज माय बुक। हम आपको बताना चाहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। हमने यहाँ पे 2 मैग्नेट ली है, एक हमने 3 पेन्स के ऊपर रखी है और एक हमारे हाथ में है। और अगर हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे, हमने इसे टच भी नहीं किया जब ये पीछे चली गई। ये पीछे इसलिए चली गई क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स है ये? मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यस मैम, नॉन बिना कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारे पास एक स्केल है और ये कागज की पीसीज है। हम इसी स्केल को छू के बालों पर रब करेंगे। कागज की टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, इस पर चिपक जाएगी क्योंकि इसमें एक फोर्स लगा है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। So I tell about its function and name. It is cell wall. The functions of cell wall are: it provides protection for a cell. It prevents from any physical damage. It provides structure to the cell. It prevents from osmotic bursting. It is cell membrane. The plasma membrane or the cell membrane can provide protection for a cell. इसका काम बताओ बेटे क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या काम है? माइक्रोस्कोप हमें जो छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखाती है। छोटी से छोटी चीज क्या है आपकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल ऑर्गेनिज्म। तो पहले कौन से अणु छोड़ते हैं? सबसे पहले जो इवेपोरेट होते हैं वो एकदम तो नहीं हो जाते सारे, धीरे धीरे होते हैं, कुछ छोड़ते हैं, एटमोस्फेयर में जाते हैं। Hello sir, today I'm telling about water cycle. The first step of water cycle, sun rays pass onto the ocean gets heated, then the water changes into water vapor. This is called evaporation. The second step of water vapor rise up in the sky higher and higher, and the begin water droplets, tiny water droplets, gather together, mix with some dust, gases, and they form the cloud. That's why this is cloud. This is called condensation. And the third step of water cycle, when more of water droplets, तो बहुत सारी droplets वो मिक्स हो जाती हैं और बोलते वो पानी होता है उसको होल्ड नहीं कर पाती है, तो वो क्या होता है फिर उसके बाद वो बारिश कर देती हैं। इसके फॉर्म को वजह से बारिश होती है। ये हमारी स्लेट वाइन है और ये ब्लू वाली ब्रेन और रेड वाली आर्टरी है। ब्लू वाली ब्रेन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्रेन होती है और रेड वाली आर्टरी ऑक्सीजन वाली। ये हमारा हार्ट है। हार्ट जब पंप करता है तो हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है। और ये हमारी राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। लंग्स हमारा सांस लेने और छोड़ने में हेल्प करते हैं। लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। लीवर में बाइल होता है। लीवर हमारी फैट को पचाता है। Stomach is a thick wall that is shaped just like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. Small intestine में हमारा फूड डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में फैल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा बिना पचा हुआ खाना एनएस से बाहर निकल जाता है। थैंक यू। जो हमारी हेड की बोन से मिलकर फिक्स जॉइंट बनता है, जिसकी वजह से इधर उधर हमारा सर नहीं हिल पाता। तो सेकंड जॉइंट होता है बॉल एंड सेकंड जॉइंट, जो हमारे शोल्डर एंड हिप में होता है, जिसकी वजह से हमारे हैंड गोल गोल घूम पाता है। थर्ड जॉइंट होता है जो हिंज जॉइंट, जो हमारी एल्बो एंड नी में होता है, जिसकी वजह से हमारे एल्बो एंड नी ओपन एंड क्लोज ऐसे हो सकते हैं। तो ये होता है हमारा। जो एक आज नेशनल साइंस डे भी है और आपके आने से मेरे ख्याल से स्कूल को बच्चों को काफी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे सवाल जवाब भी हुए। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं क्या कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं स्कूल के लेवल में बच्चों को, और क्या आप मानते हो? प्लीज देखिए, बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलता है, एक नॉलेज भी मिलती है, ज्ञान मिलता है इनको। डिस्प्ले करते हैं, जिस चीज को सीखते हैं, इनके सामने एक लक्ष्य होता है कि हमें करके दिखाना है। और जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है और ये सीखते हैं कि हम कर सकते हैं। तो ये भावना आना कि हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है, क्योंकि तभी आगे बढ़ता है जब कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और खासतौर से साइंटिफिक जो कंसेप्ट है उसमें लॉजिक पता लगता है कि कोई चीज क्यों होती है,
तो जब बच्चा इस तरह के एनालिसिस करना सीखता है तो उसकी लर्निंग प्रोसेस में बहुत मदद करता है। और इसमें बच्चों का हमने देखा सवाल पूछने की इनकी प्रवृत्ति भी है, सीखने की प्रवृत्ति भी है इनकी, तभी इन्होंने क्लियर किया है। इनके जो मैम इनकी जो पढ़ा रहे हैं इनको तो कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर किए हुए हैं। केवल ये नहीं कि एक रटा मामला है इधर देख लिया और आपने बता दिया उसको, तो उसके जो कई हमने क्रॉस क्वेश्चन किए तो वे उसकी तह तक पहुंचे कि जो मेन रीजन है उसका वहां तक वे पहुंचे हैं बच्चे। तो उसकी नींव यहीं से रखी जाती है, यही बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक बनेंगे। और आज जो साइंस दिवस है डॉक्टर सीवी रमन जी का उसमें याद में मनाया जाता है, तो ये सब बच्चों में मैं देख रहा हूँ एक सीवी रमन छिपा हुआ है, वो आगे आएगा। सर मैं आपको जो है, वैसे तो हमारा विभाग हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देता ही है और हमारे पास साइंस का बहुत सारा सामान था भी, लेकिन एक टीम है इंडिगो की जिन्होंने हमें इतनी सुंदर लैब जो है प्रोवाइड कराई है जी, और सारे जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इनकी वजह से मतलब क्लास में भी डेली हम क्लासेस यहीं पे करते हैं सर, पूरी एक्टिविटीज के साथ। तो ये उस इंडिगो टीम का भी मैं आपके थैंक्स करना चाहूंगी कि उनकी वजह से मैं पहले भी आया जाता हूँ, कई साल से मेरे ख्याल में यहाँ कर रहे हैं काम। हाँ, बहुत अच्छा उनका प्रयास है और ये फलीभूत हो रहा है। सर विकास सर हमारे बिल्कुल टाइम पे आ गए सर। अजीब तो मैं अनु बडोला हूँ अजीब प्रेम की फाउंडेशन से। तो कैसा लगा आपको? तो नहीं, तो बच्चों के साथ में जो पूरा इंटरेक्शन हुआ और जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे थे चीजों को, तो इट शोज कि बच्चों ने कंसेप्ट को समझने में बहुत वो किया है एंड दे नो इट कि क्या है ना। कुछ चीजें हैं जो अभी शायद उनको और अच्छे से सीखना है या और सीखी जा सकती हैं, बट आई थिंक दे आर इन द वे टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। बिल्कुल ठीक। और हमारे बच्चे जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं। मैडम ने भी उनके साथ पूरी गाइडेंस बहुत ही अच्छी दी है इनको, और कितनी अच्छी उन्होंने एक्टिविटी की है, अपना डिस्क्राइब किया है जो भी प्रैक्टिकल किया है इन बच्चों ने। आप बताइए, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहता है, संकुल प्रभारी है, उसके अलावा जो है तो क्या किस तरह से आपके दिमाग में जहन में रहता है कि हाँ ये स्कूल में यहाँ पे टीचर यहाँ पे जो है चीजें जो अच्छे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको मोटिवेट मिलता है, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत ही लास्ट ईयर भी और विगत वर्ष भी दो वर्षों से शायद कम है, 2 वर्षों से ये यहाँ पर लैब संचालित है और इंडिगो के विशेष प्रयास है और यहाँ के टीचर्स का बहुत ही सराहनीय कदम इनका प्रयास रहता है। और खास करके जब से मीनाक्षी मैम आई हैं तब से तो बच्चों में बहुत उत्साह मुझे लगता है कि देखने को मिलता है कि यहाँ के बच्चे बड़े उत्साहित रहते हैं। मैं पूरे क्लस्टर में अगर देखता हूँ तो क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशली गर्ल्स का स्कूल है, ये गर्ल्स शहर में ऐसे भी मानी जाती है सिंसियर होती पढ़ाई के क्षेत्र में, तो ये जो कुछ भी साइंस में जो सीख रहे हैं कर रहे हैं उससे हमारे को बहुत हमारे दूसरे स्कूलों में भी एक प्रेरणा के रूप में ये एक स्कूल हमारे लिए बहुत अच्छा आधारभूत हुआ है देश। एक जैसे कहते हैं ना सपनों को एक पंख देना मैंने काम किया है, तो आप इसको कितनी इम्पोर्टेंट मानते हैं कि जो पंख आपने दे दिया लेकिन पंख से उड़ना सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं विकास कुमार SRF फाउंडेशन से, जो कि हमारा इंडिगो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत हमने एक साइंस लैब हमने जो स्कूल अडॉप्ट कर रखे उसमें हमने संचालित की है, जो साइंस लैब हमने की है। हमारा मोटिव ये था कि हम साइंस लैब प्रोवाइड कर दें, बट जो स्कूल के टीचर बच्चों को प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं, हर एक चीज करके बता रहे हैं, बच्चों को जो सीखने की जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ रही है और बच्चे खुद से प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं। तो हमारा कार्य सफल हो रहा है क्योंकि बच्चे उससे सीख रहे हैं और यहाँ के टीचर बहुत अच्छे से उनको सिखा रहे हैं। थैंक यू मैम। एज ए साइंस टीचर जो है, क्योंकि जब तक बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो आज आपने बुलाया है बीओ सर को जो है, तो उनको भी लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, तो कैसा हाउ यू फील, बच्चे कैसे हैं और किस तरह से? अच्छा लग रहा है और बच्चों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और सर सभी लोगों के आने से एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन बच्चों को मिला है और हम सबके इस कार्यक्रम को चार जान लग गए। और थैंक्स सर बीओ सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अजीम प्रेम जी सर से भी हम सर आए हैं और साथ ही हमारे डबराल सर, विकास सर, सभी का हार्दिक धन्यवाद है इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए। सर एक आपका जस्ट आपका नाम और आपका थोड़ा सा बारे में। दीपक राणा, खंड शिक्षा अधिकारी, रायपुर ब्लॉक, देहरादून में। सर बच्चों को पता चल गया कि सर हमारे रायपुर ब्लॉक के नए बीओ सर हैं, क्योंकि पहचान उन्हीं बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा ब्लॉक कौन सा है और हमारे ब्लॉक के सबसे श्रेष्ठ अधिकारी कौन सा है इस समय पे, हमारे सर जी। ठीक है, तो ठीक है सर। जस्ट बच्चों मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत ज्यादा आपने जो यहाँ दिखाया है करके इससे मैं इम्प्रेस हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि परिवर्तन हो रहा है। जो जिसलिए
ये टीचर्स आपको रखे गए हैं, वो काम भली भांति हो रहा है और आप पूरी मनोयोग के साथ में इस चीज को आप आगे सीखेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये हमारे पास एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल है जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए हमारी रेन वाटर जो होती है वो इसमें सेव होती है। ये फिर फिल्टर टैंक में जाके कलेक्टिंग वाटर में आते हैं। कलेक्टिंग वाटर से हमारे कई जगह यूज कर सकते हैं इसको। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी, क्या क्यों करना चाहिए? पहले की तरह वाटर तो अब रहा नहीं और अब वाटर के यूज भी बहुत होने वाले हैं और इसकी वजह से रेन वाटर सेव करते हैं। तो मतलब क्या है, अब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चूंकि हमारे धरातल में पानी कम है, हमको उतना पानी मिल नहीं पाता है, तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? रेन वाटर, रेन को हार्वेस्ट करना, है ना। मतलब हार्वेस्ट करना मतलब होता है जमा, सेव करना और उसी को रीयूज करना, है ना। तो दैट इज रेन वाटर, राइट। आसमा एंड कंडक्शन। तो जहाँ हम आपको कंडक्शन के बारे में बताएंगे कि कंडक्शन का होता क्या है। और एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर दिस मेथड इज कंडक्शन। तो हमने यहाँ पर एक सिलाई और उस पर एल्गिन लगाई है, तो हम इसको आगे वाले सिरे को हम अक्सर हीट के पास लगाएंगे। तो देखते हैं होता क्या है। बारी बारी से एल्गिन गिरने लगती है क्योंकि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुकिए बेटा, इसको यदि आप जो है यहाँ पे ही रखिए, ठीक है। अब देखिए होगा बारी बारी से एल्गिन गिरने लगती है क्योंकि हीट एक जगह से दूसरी। आप तो यहाँ जला रहे थे लेकिन ये एल्गिन गिर गई क्योंकि हीट एक जगह से दूसरी जगह राइट ट्रांसफर हो रही है। एग्जैक्टली। आप यहाँ पे लाएंगे तो ऑब्वियसली गिर जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ से जब लेके जा रहे हैं और ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है और ऑटोमेटिकली जो है कि आपके गिर गया। सो दैट प्रोसेस बाय व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन वाटर एंड रिकॉर्डर इज कॉल्ड कंडक्शन। आके जो है अच्छा लगा क्या है आपकी कौन से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? चंचल पढ़ रही है 8 में। कौन सी क्लास में? 8 में जो है। भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। उन्होंने एक नई खोज की थी और उस खोज का नाम था रमन प्रभाव और वो लाइट से संबंधित थी। और उसी के बाद पता चला कि आसमान नीले रंग का क्यों होता है और जब हमारा सूर्य उदय होता है तो रेड क्यों होता है, या लाइट जो है जब ठोस से होके गुजरती है या द्रव से या गैस से होके गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद क्या होता है, तो इस बारे में उन्होंने बताया था। और इसके लिए उन्हें 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक भारतीय वैज्ञानिक होने के नाते हम सभी को उन पे गर्व होना चाहिए ना। तो इस दिन को हम लोग इसीलिए विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है और हम लोग इतनी हंसी खुशी से इसे मनाते हैं ताकि आप सब लोग भी उन्हीं के जैसे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनेंगे सभी लोग। और सब लोग घर में भी जो भी कुछ हो रहा होगा, रास्ते में भी कुछ चलते हुए अपने दिमाग में सोचना कि ये ऐसा क्यों। सारा का सारा काम करना है। अभी तो झाड़ू पोछा बर्तन में क्या क्या करूँ। इतना पानी क्यों फैला रखा है यहाँ पे? अरे मैं सफाई न करूँ क्या? पूरा काम ऐसे ही पड़ा है घर का। तुम्हें सफाई करने के लिए कहा किसने? अरे मुझे तो मालकिन ने सफाई करने के लिए कहा है। हमारी सफाई की वजह से मेरी टांग टूट जाती है। अरे अपनी चप्पल तो देखो। अब मेरी चप्पल में क्या हो गया? अरे निकालो अपनी चप्पल। ये देखे, इनकी चप्पल देखे जरा कितनी घिसी हुई है। इधर फिसलेंगे नहीं तो क्या होगा? तो घिसी हो गया तो क्या हो गया? अरे भाई इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। तुम फिर से इसे फ्रिक्शन को लिया बीच में। अब लो इन्हें फ्रिक्शन के बारे में बताए। अरे फ्रिक्शन का मतलब घर्षण का मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरी चप्पल देखिए, खांचेदार चप्पल है। आज में खांचे होगी तो हम फिसलेंगे नहीं, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन है। अच्छा ये होता है फ्रिक्शन। अगर आपको अपनी बत्ती सी नहीं टूटवानी है ना तो
जाइए, अपनी पुरानी चप्पल फेंक दीजिए और नई चप्पल लाइए। अगर आपको अपनी पत्ती से नई टुटवानी है, आप समझे? हाँ। आप जाइए, नई चप्पल लाइए खरीद के। इसके लिए तालियां बजाएं सब लोग। बहुत सारे बच्चे इनमें ऐसे थे जो पहली बार ही मेरे ख्याल से कुछ भी परफॉर्म कर रहे थे, तो उनकी जो कमियां जो भी रह गई उसको सभी से निवेदन है कि नजरअंदाज करेंगे। और अब इसके बाद आ जाएंगी आसमा और नौरीन, एक छोटी सी नाटिका में। नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आस पास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्य में अद्भुत बेकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझबूझ सब प्रश्नों के उत्तर होते साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। अंजुम, क्या हुआ? अंजुम, क्या हुआ बेटा? तुझे उठे? अभी तो खैर जिंदगी गिर भी गई। अंजुम उठे। अंजुम पापा सुन रहे हो? देखो अंजुम को क्या हो गया। अंजुम उठे। अंजुम, अंजुम पापा सुन रहे हो? मसला ना मेरा हाथ बैठे बार पड़ रहे, हाथ से बाहर लड़ने की तबीयत खराब हो रही। क्या हो रही है? अंजुम उठे। हुआ क्या? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसने। मांदी किसकी है ये? खाना मेरी बेटी को मैं दर्द लगी। हाँ, नजर वजर कुछ नहीं होता है। महाकाल बाबा है ना, महाकाल बाबा को बुला के लाए थे। वो महाकाल बाबा ने बोलता कि तेरे बेटे के ऊपर तो वो भूत प्रेत का साया है, जरूर मेरी बेटी को वो आया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। मुझे नहीं पता महाकाल बाबा। अरे अच्छा चुप कर, बुला के लाता हूँ। आइए बाबा बैठ के। अंतर बंतर कोरी तंतर बोला तारा। क्या समस्या है कन्या? बाबा मेरी बच्ची। तुम बताओ बेटा। बाबा हमारी बच्ची खेलती खेलती आंगन में बेहोश हो गई। बाबा अब तो आप इसका कुछ कर सकते हैं। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये सब? मेरी बच्ची। अरे तुम वाला बंद करो, तुम बताओ क्या चल रहा है सब ये? अरे आपको पता है अंजुम खेलती खेलती बेहोश हो गई थी आंगन में, तो वो तो जय हो महाकाल बाबा की, जिन्होंने हमारी बच्ची को बचा लिया। महाकाल बाबा की जय। चुप करो। तो पानी का रंग बदलना कौन सा मुश्किल काम है? और ये कोई मामूली सादा पानी नहीं है। ये ढोंगी बाबा ने ना इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम परमानेंट को मिक्स किया है। जब दो केमिकल्स मिक्स होते हैं तो इसका रंग चेंज होता रहता है। और रुकिए, इसकी जो हवन की कहानी है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिसको ये हवन सामग्री बता रहे हैं ना, वो कोई हवन सामग्री नहीं है, वो पोटेशियम परमानेंट है। और जिसको बता रहे हैं शुद्ध घी बता रहे हैं ना, ये वो ग्रीसलीन है। जब हम पोटेशियम परमानेंट पे ग्रीसलीन डालते हैं तो आग लग जाती है। अब इन्होंने कैसे आत्मा भस्म की वो तो आप समझ गए होंगे। भगवान ढोंगी बाबा को सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। देखा आपने कैसे जो बाबा लोग होते हैं वो कितना भूल बनाते हैं और कैसे लोगों के पैसे की हानि हो जाती है, जान तक की हानि हो जाती है। तो आज हमने विज्ञान दिवस के दिन अपने नाटक की प्रस्तुति की। आशा आपको सबको बहुत पसंद आई होगी और हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहिए। इसमें आपके समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। और देखो ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो करते हैं। आजकल तो विज्ञान का जमाना है। अच्छे अस्पतालों में जाइए और अपना अच्छे से इलाज करवाइए। धन्यवाद। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। आया
रे आया विज्ञान दिवस आया, H2O को पानी क्यों कहते हैं, H2O को पानी क्यों कहते हैं, जरा सोचो जरा सोचो, जरा सोचो जरा सोचो। जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको थैंक्स। सम्मानित हमारे संघ के समन्वयक श्री डबराल जी, इंडिगो संस्था के विकास और हाथ संस्था से भी योगदान दिया, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। अब बच्चे को सभी बधाई के पात्र हैं और साथ में तुम्हारी गाइड टीचर गाइड में तुमने बिल्कुल मेहनत करी है, तुमने सबने बहुत ही अच्छा किया है, गतिविधि भी बहुत अच्छी की है और जितने प्ले थे सब में साइंस था। तुम्हें सभी को बच्चों को अपनी जो है सोच वैज्ञानिक रखनी है। हर चीज जो भी तुम कुछ करते हो अपने चारों जो भी देख रहे हो तुम या घर में जो भी काम करते हैं मम्मी भी करते हैं, सभी में साइंस छिपा है। हम जो भी काम करते हैं तो हर चीज को तुम्हें विज्ञान की दृष्टि से ही सोचना है, ठीक है ना? और अच्छा करोगे, ठीक है।